हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव के तहत क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हम चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे और उसको देखेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम लोग मेथड जो हमारा होगा इंग्लिश में होगा, लेकिन समझने का जो हमारा तरीका होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो आप हिंदी से भी हैं तो आपको समझने में कोई असुविधा नहीं होगी, ठीक है। साथ में आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जिससे आप एक नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम जो होंगे उसमें आप रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 8 ज्योग्राफी का पार्ट 1 ही शुरू कर रहे हैं और पहला ही पार्ट है जिसमें हम देखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। यानी संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन से क्या क्या हम लाभ ले पाते हैं, हमारे संसाधन जो हैं वो किस प्रकार हमारी आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति करते हैं, साथ ही संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं संसाधन यानी रिसोर्स, ठीक है। संसाधन को अगर डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम? ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन और इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई और नीड्स। वो सारी मटेरियल्स जो हमारे वातावरण में उपलब्ध हैं और जो हमें संतुष्ट या हमारी आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, उनको हम संसाधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन और इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाइड और नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो वे सभी वस्तुएं, वे सभी वातावरण में उपलब्ध वस्तुएं जो हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं, उनको हम संसाधन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ठीक है। जितने भी संसाधन हैं दुनिया में, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी संसाधन हैं, उन सब की कीमत होती है, वैल्यू है, ठीक है। किसी संसाधन की अधिक वैल्यू है, किसी कम है, और इसकी वैल्यू जो है तय होती है उसके उपयोगिता पर। कुछ संसाधन हमारे लिए बिल्कुल अमूल्य हैं, कुछ संसाधन हमें बिना कीमत के मिल जाते हैं। तो संसाधन का अपना एक वैल्यू होता है, मूल्य होता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ संसाधन हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी मूल्यवान हैं, टाइम के हिसाब से उनका मूल्य जो है वो घटता बढ़ता रहता है। इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है क्योंकि उनका जो वैल्यू है वो टाइम के साथ वेरीज करता है, टाइम के साथ बदलता रहता है। इसके कारण क्या है, आप देखते हैं कि किसी वस्तु का कीमत जो है किसी समय में कुछ और होता है और समय के अनुसार उस वस्तु की डिमांड जब बढ़ जाती है तो उसका मूल्य जो है, कीमत जो है, वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। तो ये टाइम के साथ इसका वैल्यू जो है वो आगे पीछे यानी कि बढ़ता घटता रहता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। संसाधन का जो हम उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। समय और तकनीक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हम देखेंगे तो हम आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जैसे जैसे संसाधनों को हम उपयोग कर रहे हैं, इनमें जैसे जैसे हमारे आइडियाज़ नए नए आते हैं, उसके चलते, आइडियाज़ के चलते हम संसाधन को बेहतर तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से उपयोग कर पाते हैं। नॉलेज हमारा बढ़ रहा है तो हम तकनीक का उपयोग करके संसाधन को बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। नई नई खोजें, इन्वेंशन हो रहा है जिससे हम संसाधन का उपयोग अच्छी तरीके से कर पाते हैं। डिस्कवरीज, खोजें बहुत सारी हुई हैं जिससे संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। आप देखते होंगे तो एंशिएंट एरा, फिर मेडाइवल, फिर आधुनिक जो समय चल रहा है, इसमें लगातार संसाधनों का उपयोग का विस्तार हुआ है। कारण क्या है? कारण यह है कि समय के साथ यहाँ पर हमें आइडियाज़ मिला है, नॉलेज की प्राप्ति हमने किया है, इन्वेंशन किया है और हमने डिस्कवरीज किया है। इन सभी कारणों से हम संसाधनों का विस्तृत लगातार दोहन करते आ रहे हैं। Each डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। फॉर एग्जाम्पल्स, हमारे प्रत्येक जो डिस्कवरी है, प्रत्येक जो खोज है, उसके कारण हमें कई प्रकार के लाभ हुए हैं, कई प्रकार के लीड्स मिले हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर के चलते
आग की खोज के कारण हम देख रहे हैं, जब हमने आग खोजा उसके बाद लगातार उसमें आग से हमने कुकिंग, खाना बनाना विस्तार किया। साथ ही साथ आज हम अनेक प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, भट्टी में वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। तो ये डिस्कवरी ऑफ फायर के कारण, आग की खोज के कारण ही शुरू हुआ है। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। हमने पहिए का आविष्कार किया, ठीक है। तो आविष्कार, खोज, ये हमारे संसाधन की उपयोगिता को बढ़ाते हैं, संसाधन की उपयोगिता को विस्तार देते हैं। तो पहिए की खोज ने आज देखते हैं दुनिया में कैसा बदलाव लाया। हमने संसाधन को ढोने के लिए, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहियों वाले गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाया। और पहिए खोज के कारण ही है कि चाहे हम बाइक की बात करें, मोटर कार की बात करें, ट्रेन की बात करें, अनेक प्रकार के जो हमारे यहाँ वाहन हैं, परिवहन के साधन हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्वेंशन, डिस्कवरी, आइडियाज़, नॉलेज के कारण ही संसाधनों का उपयोग बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मानव जो है वो संसाधनों का उपयोग अपनी इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता ही है। इसमें मानव का जो आइडियाज़ है, नॉलेज है, इन्वेंशन है और डिस्कवरीज है, ये सभी मिलकर एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं संसाधनों को बेहतर उपयोग करने में, ठीक है। जैसे हम बात करें तो संसाधन का बेहतर उपयोग करने के लिए अगर हमारे पास, ठीक है, इस डायग्राम समझ पाएंगे हम, यानी ह्यूमन, ठीक है, मानव है। यहाँ पे मानव के पास कोई संसाधन है, ठीक है, रिसोर्स है, तो इसका इस्तेमाल बेहतर करने के लिए हम किसी न किसी रूप से तकनीक, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ठीक है। संसाधन है, तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। और तकनीक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? किसी संस्था में या फिर उद्योग में, इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इंडस्ट्री में या फिर संस्था में करेंगे, उद्योग में, तो क्या होगा, उस संसाधन का हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। जैसे हमारे पास कोयला एक संसाधन है, कोयला का उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हम कोयले का उपयोग हम करते हैं एक इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री से हमें इंडस्ट्री में करते हैं, और इंडस्ट्री में तकनीक का सहारा लेकर करते हैं। तो कोयले से हमें अनेक प्रकार के ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं। ताप विद्युत जो उत्पन्न होता है कोयले से उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें, जो हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आते हैं, प्राकृतिक तेल आते हैं, उनका इस्तेमाल हम तकनीक के माध्यम से किसी इंडस्ट्री में, संस्था में कर रहे हैं। तो वो संस्था हमारे लिए क्या कर रही है कि एक उपयोगी वस्तु तैयार कर रही है। चाहे लुब्रिकेंट की बात करें या फिर पेट्रोल, डीजल, अलग अलग पदार्थ जो निकलते हैं पेट्रोलियम से, तो उसको हमने अलग करके इस्तेमाल बढ़ाया है। तो हमें तकनीक का उपयोग जो है इन सारी चीज़ों के आधार पर करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। इन्हीं सभी कारणों से हम संसाधनों का उपयोग भरपूर कर पा रहे हैं। अगला है टाइप ऑफ रिसोर्स, संसाधन के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर संसाधन के प्रकार कितने हैं, संसाधन को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं? मुख्यतः 3 है। नेचुरल यानी प्राकृतिक, ठीक है। दूसरा ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित, और तीसरा ह्यूमन यानी कि मानव। तो यहाँ पर संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। एक नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ह्यूमन मेड यानी कि मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन, और तीसरा है ह्यूमन यानी कि मानव, खुद मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो अब एक एक को हम लोग नेचुरल संसाधन, ह्यूमन मेड संसाधन और ह्यूमन संसाधन। तो इस प्रकार हमने वीडियो में देखा रिसोर्स यानी संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से संबंधित प्रमुख जो फैक्ट हैं, प्रमुख तथ्य हैं, इसके बारे में समझने का हमने प्रयास किया। संसाधन को हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज के हिसाब से, और संसाधन के प्रकार, 3 प्रकार। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।